के साथ स्टार्ट करिए थे। थैंक यू के साथ थैंक यू और जोरदार ताली के साथ दिन की शुरुआत हमारी होनी चाहिए एक्साइटमेंट से एकदम कि आज दिन भर हम सब जितना भी काम हमारे सामने है उसको हम कर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए आज मौसम बदल गया है, पूरब की हवा चल रही है। अब कितनी अच्छी हवा है, हवा अच्छी लग रही है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे जीवन के कोर्स भी हमेशा बदलते रहते हैं और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए ये सब शिक्षाएं आपको दी जाती हैं। चाहे जो भी हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं रहेंगे। तो ये माइंडसेट तैयार हो रहा है आपका, और ये एक दिन का काम नहीं है। पहले बात जाने रहिए कि एक दिन का काम नहीं है, ये डेली इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और इसको जीवन भर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि निगेटिव शक्तियां हमारे आसपास ज़्यादा रहती हैं। निगेटिव चीज़ें हमारे आसपास रौनक सुनाई पड़ा। मैंने क्या कहा? ये फोर्सेज हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, ये हमारे चारों तरफ हमेशा विद्यमान रहती हैं, हमको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं, अपनी तरफ खींचती रहती हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालती रहती हैं। बिल्कुल बात आयुष, बिल्कुल ध्यान से सुनो। हमेशा अब कहो कि क्यों हर जगह निगेटिव चीज़ें रहती हैं, हर जगह निगेटिव चीज़ें हर जहाँ रहती हैं। जैसे आपको पढ़ाते हैं हाइजीन में, गट हेल्थ के बारे में बता रहे थे, तो मैंने बताया दोनों प्रकार की बैक्टीरिया रहती है। एक वो बैक्टीरिया जो आपके शरीर को पोषण देती है, वो बैक्टीरिया जो आपके अंदर की चीज़ों को खा जाती है, आपको कमज़ोर बना देती है। तो दोनों चीज़ें हर जहाँ मौजूद रहती हैं। जैसे जिंदगी में काला और गोरा, ऊंचा और नीचा, नीचे और ऊपर आसमान, है ना? तो दोनों चीजें हमेशा रहती हैं, छुटकारा आप नहीं पा सकते। तो जो निगेटिव फोर्सेज हैं, समझ रहे हो ना, जो आपको पकड़े रहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ऐसी शक्तियां हमेशा मौजूद रहेंगी। थोड़ा सा आप बिचल जाओगे, बस तुरंत आपके ऊपर वो हावी हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें माइंडसेट तैयार करना रहता है। माइंडसेट माने बिलीफ, विश्वास, अपने अंदर विश्वास पैदा करना रहता है। आए जितने भी अफर्मेशन आपको कराए जाते हैं, ये विश्वास बदलने के लिए है। घर में आप क्या सोचे हैं, क्या आपको सुनते हैं, क्या आप करते हैं, वो चीज़ों को हटाने के लिए ये अफर्मेशन कराया जाता है। तो कितने लोगों को अफर्मेशन याद है? जरा हाथ उठाओ तो। कम संख्या है। 100% याद रहना चाहिए। 100% नहीं, ये लापरवाही आपके लिए बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी। एक तो हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में अधिकांश लोग, करीब 50-60% बच्चे, जब ये इनको जरूरी होता है उच्च शिक्षा लेने के लिए, तो घर वाले चूंकि पैसे नहीं रहते हैं, वो पढ़ाई को बीच में ब्रेक करा देते हैं, या ऐसे स्कूलों में भर्ती करा देते हैं जिन स्कूलों में कुछ पढ़ाई लिखाई का केवल किताबें पढ़ी जाती हैं और कुछ नहीं रहता है। 100 में 100 रहता था, लेकिन जब वो इंटरमीडिएट पास हो गया तो उसके घर में कोई सहयोग देने वाला नहीं तो एसडीएम और डीएम कुछ भी बन सकता था। तो लेकिन घर में लोग नहीं सहयोग दिए, तो वो थोड़ा सा जो उसके पास संसाधन था, उसी से जा करके उसने आँख के बारे में ट्रेनिंग ले लिया। 6 महीने के लिया हो या जो भी रही हो, ट्रेनिंग लिया है, तो अभी भी वो किसी जगह यहाँ वहाँ सीखता रहता है। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके घर में जो पैसे वाले थे, कमाते थे, उन्होंने सहयोग नहीं दिया,
उसके पिताजी के पास पैसे कम थे, इसलिए वो जो है उसको न तो इंजीनियरिंग में बैठाए न कहीं और ट्रेनिंग कराए। तो वो लड़का सामान्य सा एक ऑप्टिकल मैकेनिक होकर के जीवन जी रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जिस समाज से हम आते हैं, इस समाज में कम से कम 60-70% ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों को यहाँ से हम बढ़ा करके अच्छा बना देंगे और अपने बच्चों को वो आगे की पढ़ाई को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम ऐसा माइंडसेट रखें कि ताकि कठिनाई जो भी आए अपने लक्ष्य को हम पूरा करें। कठिनाई जो भी आती है लक्ष्य को पूरा करें। ये बात समझ गए ना? कितने लोग समझ गए? वेरी गुड, जोरदार ताली बजाइए और अपने ऊपर शाबाशी दीजिए कि मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया। यही समझना, यही सब कुछ है। नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं जानोगे। तो इस तरीके से है। तो हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट। इसमें कुछ बिंदु हमने बताया है। कौन बता सकता है उन पॉइंट्स को जो मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव माइंडसेट के लिए क्या क्या जरूरी है? सबके पास रहनी चाहिए। सब लोग खरीद लेंगे। कितने लोग पास नहीं डायरी है? जरा हाथ उठाएं। मैंने कहा कि अगर पिताजी को नहीं फुर्सत है तो उनसे पैसे मांग लो। पैसे मांगो तो हम जहांगीरगंज से किसी को भेज देंगे, किसी को भेज देंगे, यहाँ से चला जाएगा, लेते आएगा, दुकान पर बता देंगे, फोन करके बता देंगे। तो ये बात है कि डायरी लिखिए। और जो आलस्य करते हैं, नहीं सुनते हैं बात को, उनको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत को बता रहे हैं और बाद में बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा कैरेक्टर ऐसे बनेगा और वही कैरेक्टर ही तुम्हारे लिए सब देता है। तो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं अंशिका? हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट। तो पॉजिटिव माइंडसेट में आपको बताते हैं ऐसा शब्द जिसको याद कर लेना। बाउंस बैक। जैसे गेंदा है, गेंदा आप खेलते होंगे, सभी लोग खेलते होंगे। गेंदा को जब आप नीचे डालते हैं तो फिर ये क्या करता है? उछल करके ऊपर आ जाता है। फिर ये बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक, बाउंस करके ऊपर आ जाता, पीछे और पीछे आ जाता है, फिर पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। समझ आ रहा है ना? तो हमको चाहिए कि हम रिजिलिएंट माइंडसेट रखें। हम रिजिलिएंट बने। और समझ लो कैसे कि जैसे ठोकर लगता है हम गिर जाते हैं, तो क्या गिरे ही रहते हैं? ठोकर लगता है, जैसे मान लीजिए पत्थर लग गया, कंकड़ लग गया, कुछ और लग गया, हम गिर गए, साइकिल से हम गिर गए, तो क्या हम वहीं गिरे पड़े रहते हैं? फिर क्या करते हैं हम? तुरंत जो है उठ करके फिर चढ़ जाते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। और अगर चोट लग गई तो, अगर चोट लग गई तो फिर क्या करते हैं? जैसे ज्यादा चोट लग गई, कहीं टूट गया, तब फिर क्या करते हैं? तब उसको ठीक होने के बाद फिर वो काम शुरू कर देते हैं। जैसे साइकिल चला रहे हो, गिर गए, और गिर में तुम्हें पैर में मोच आ गई, तो क्या करोगे? मोच आ गई तो फिर अब छोड़ दोगे वैसे ही? फिर साइकिल नहीं चलाओगे। अगर नहीं चलाओगे तो साइकिल नहीं चला पाओगे।
तो धीरे धीरे आप साइकिल चलाने के मास्टर बन जाएंगे ना। तब कंपटीशन करेंगे, चल देख मैं तुमसे आगे, कंपटीशन करेंगे। लेकिन गिर करके अगर पड़े रह जाते, डर जाते, तो क्या साइकिल आपको चलाना आता? बोलो, क्या साइकिल चलाना आ जाता आपको? श्वेता बोलो, सोनाक्षी बोलो। अगर कोई गिर जाए, एक बार, 2 बार, 3 बार गिरे और छोड़ दे साइकिल चलाना, तो क्या साइकिल उसे आएगी? तो हम गिरते हैं फिर उठते, गिरते हैं फिर उठते। ये रेजिलियंस माइंडसेट होता है कि जो आदमी आपके अफर्मेशन में कहा जाता है, अगर नहीं कहा जाता तो हम बताते हैं, आई डोंट एक्सेप्ट डिफीट, फेलियर। चलो नहीं, कोई वहीं इसको बढ़ा लीजिए, आई डोंट एक्सेप्ट फेलियर। फेलियर को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में फेलियर नाम की कोई चीज है ही नहीं। मेरे जीवन में फेलियर नाम का, फेल होना नाम कुछ है ही नहीं। हम फेलियर से सीखते हैं। जैसे साइकिल से गिरते हैं, साइकिल से गिरने के बाद जब उठ के फिर चलते हैं तो सावधान और हो जाते हैं, सीख लेते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये गलती हो गई। फिर गलती को सुधार करके हम काम करना शुरू कर देते हैं। ये हर जहां होता है, हर जहां होता है। कहा जाता है कि एडिसन ने 10,000 बार जो है फेल हो गया, उससे पूछा गया फेल, उनका मैं कभी नहीं फेल हुआ, मैं तो फेल हुआ ही नहीं। ये सेटबैक था जिससे मैं सीखता था, और सीखते सीखते उसी से जब हम फेल हो जाते थे तो फिर शुरू करते थे, फेल हो जाते थे फिर शुरू करते थे, फेल हो जाते थे फिर शुरू करते, और उससे सीखते रहते थे। तब इसके बाद बल्ब बन गया, जो दुनिया का चमत्कार है। चमत्कार है कि नहीं है? चमत्कार है कि हर जहां देखो, जब रात हो जाती है तो जब लाइट जल जाती है तो हमें दिन का कोई असर नहीं पड़ता, हमारे रात में भी दिन रहता है कि नहीं? कमरे में एक बार ऐसे दबा दीजिए स्विच, कमरा पूरा आपका जगमगा जाता है, जगमगा जाता है कि नहीं? हमें लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं है, हमें चिमनी जलाने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे ये छुआ और तब तक बल्ब जला। अब बल्ब जल जाने के बाद पूरा कमरा हमारा रोशनी से भर जाता है। कि गिर करके फिर से उठना, 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 जिसके पास ये आता है वही रेजिलिएंट माइंडसेट वाला होता है, और वो हार कभी नहीं मानता है, वो हार कभी नहीं मानता। तो केवल 2 लाइन लिख लो, याद, एक्सेप्ट फेलियर, I don't accept defeat। डिफीट माने हार, हार को मानने के लिए मैं तैयार नहीं रहता। ये देखो, सब यही माइंड गेम है, माइंड से होता है। आपके माइंड में ये है कि मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। आप अगर ये कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, दुनिया कोई काम कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड में डालिए, आप अपने ब्रेन में डालिए, और रट करके पूरा का पूरा रट करके बार बार कहते हुए, बार बार कहते हुए, बार बार कहते हुए, बार बार कहते हुए, इसमें आप इसको जमा दीजिए, इसकी जगह पर दूसरा वाक्य न आए। और अगर अगल बगल वाला कोई कहता है तो उसकी बात मत सुनिए, और अगर अगल बगल आपके पास कोई कहने वाला है तो उसका धीरे से संगत छोड़ दीजिए, उसके पास मत बैठिए, उसके पास मत बैठिए। चाहे घर में ही कोई क्यों न हो, घर में ही कोई है तो उसके पास आप समय मत दीजिए, वहाँ से अलग हो जाइए, और अलग जा कर के अपने कमरे में पढ़िए, लिखिए, जो भी करिए, आप खेलिए कूदिए, लेकिन उनकी बात को आप
क्या करें, न सुने। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। टाइम